फाइव जो सर्टिफिकेट होता है उसको ऑनलाइन माध्यम से कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, उसके विषय में हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। बेसिकली तौर पर जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है वो हर स्कूल कॉलेजेज में दिया जाता है। जब स्टूडेंट को कोई स्कॉलरशिप को फॉर्म अप्लाई करना होता है या उसके अलावे और भी उसका रिक्वायरमेंट जब होता है तो स्टूडेंट विद्यालय में जाता है और विद्यालय या कॉलेज जो उसका होता है अपने यहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है मैन्युअली रूप से ऑफलाइन के माध्यम से वो उसे प्रदान करता है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं कि जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है उसे जो है मैन्युअली रूप से मतलब कि ऑनलाइन के माध्यम से आप दे सकते हैं। ऐसे तो आप हर विद्यालय और कॉलेज में जो है ऑफलाइन के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो हमने वेब एप्लीकेशन बनाया हुआ है इसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन अपने स्टूडेंट को जो है लिंक दे करके बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वहाँ से प्राप्त करा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो है मेरा एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर हमने बोनाफाइड सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए लिंक को किस प्रकार से पेस्ट किया है उसको समझाएंगे। इसके साथ ही वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन स्टेप बाई स्टेप आपको हम समझाएंगे ताकि आपको जो है पूरी तरह से जो है समझ में आ जाए कि यह जो एप्लीकेशन है कैसे काम करता है। और इस एप्लीकेशन को आप खुद से भी बना सकते हैं, बस उसके लिए आपको सोर्स कोड चाहिए। अगर सोर्स कोड चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जो है मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है और वहाँ पर जो है आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और वहाँ से हमें पर्सनली मैसेज करें और हम आपको सोर्स कोड प्राप्त करा देंगे। सबसे पहले देखिए मेरा जो है स्कूल का एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर हमने जो है यहाँ पर ये जो मार्क्यू चल रहा है इस मार्क्यू में जो है हमने बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट करने के लिए यहाँ पर लिंक दे रखा है। देखिए चलते हैं हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया टैब ओपन होगा जहाँ पर हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है जनरेट करने के लिए और यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को जो है हमने यहाँ पे देखिए दे दिया है। यहाँ पर सेक्शन में नीचे भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम ये बता रहे हैं, पहले हम इस एप्लीकेशन के विषय में बता देते हैं। यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद देखिए मेरे पास जो अभी यहाँ पर लिंक पर हमने क्लिक किया था तो जस्ट वहीं जो है जो एप्लीकेशन था खुला था उसको हमने यहाँ पर अलग से विंडो में यहाँ पर क्लिक करके रखा हुआ है। तो आप जो है सबसे पहले जैसे ही स्टूडेंट जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो सबसे पहले उसे जो है ये पॉपअप आएगा, वेलकम डियर स्टूडेंट, इसे ओके करेगा। इसके बाद उसके सामने क्या आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, तो स्टूडेंट जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑनलाइन माध्यम से लेना चाहता है तो जाहिर से उसे जो है लेना चाहता है तो हाँ पर क्लिक करेगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसके सामने डेस्कटॉप पर इस प्रकार से एक जो है फॉर्म मिल जाएगा जिसे उसे सबमिट करना होगा। जैसे ही ये पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा बोनाफाइड पीडीएफ जो है का फाइल जो है उसके मोबाइल पर ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड हो करके आ जाएगा। चलिए देखिए हमने इसे ये वर्क कैसे करता है पहले इसके विषय में हम बता देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर जो है करेंट टाइम यहाँ पर दे रखा हुआ है ताकि ये जो काफ़ी आकर्षक रखे वेब एप्लीकेशन, और ये वेब एप्लीकेशन मोबाइल में एकदम फिट बैठता है, इसमें प्रॉपर तरीके से फिट बैठता है। चलिए हम डेमो के तौर पर किसी जो है एक का जो है यहाँ पर डाटा फिलअप कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से रिस्पॉन्स मिलता है। उससे पहले देख लीजिए मेरे पास एक गूगल शीट है। गूगल शीट में बहुत सारे डाटा यहाँ तक जो है हमारे स्टूडेंट ने फिलअप कर रखा है और जो है यहाँ पे अभी ID 379 तक है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका स्कूल का JLN, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कूल का जो भी नाम है उसका 3 डिजिट 4 डिजिट जो है अंक पहले आए और इसके बाद ईयर आए और इसके बाद ID जनरेट हो तो ID इस प्रकार से आपको जो है हम एडिट करने के लिए बना देंगे या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए नोट कर लीजिए मेरा ID 379 है, यहीं तक हमारे पास डाटा है और इसके बाद जो है हम यहाँ पर ऑनलाइन करने जाते हैं। पहले सबसे पहले स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। जैसे हमने स्टूडेंट का नाम फिलअप किया फैंसी सिंह, इसके बाद
यहाँ पे उसका जो है रोल नंबर पूछा जा रहा है। रोल नंबर जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए मेरे केस में 45 है तो 45 दीजिए। डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम जो है फिलअप कर लेते हैं। आपको बतला देना चाहते हैं वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और इसे आप तैयार कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करें तो आपको पूरा वेब एप्लीकेशन का जो मैटर है समझ में नहीं आएगा। तो हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ सिंपली यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने मान लीजिए एक डेमो के तौर पर ये हम डाटा ले रहे हैं, तो इसे हम जो है यहाँ पे कर लेते हैं। फिर एडमिशन डेट, एडमिशन जो है अगर मान लीजिए कि वह बीए में है, बीए पार्ट 1, 2, 3 जो भी हो, या वह 11वीं में, 12वीं में जब एडमिशन या उस एडमिशन जो फीस स्लिप होता है उस पर उसका नाम होता है, एडमिशन डेट होता है, और उस एडमिशन डेट को यहाँ पर आप फिलअप कर लें, जैसे हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टिक कर लिया है। और कैटेगरी, स्टूडेंट किस कैटेगरी का है स्टूडेंट यहाँ पर फिलअप करेगा, जिस भी कैटेगरी का होगा, जैसे ईबीसी हमने यहाँ पर कर लीजिए। और इसके बाद क्लास कोर्स पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो भी क्लास कोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके किस में क्लास जो है बीए हो, बीए कॉमर्स हो, फिर साइंस हो या एमए हो, कोई भी हो, यहाँ पर आप जो जितनी भी ऑप्शन दिए गए उसे बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। हमने यहाँ पर कर लिया, कॉमर्स को सेलेक्ट किया। सेशन, यहाँ पर सेशन पूछा जा रहा है, किस सेशन का बोनाफाइड आपको चाहिए, 24 से 26 और 25 से 27। तो अगर आप चाहते हैं कि 24 से 26 जो सेशन है उसमें आपको जो है एकेडमिक ईयर जो है 24-25 हो जाए, तो उसके लिए भी हमने इसमें कोडिंग रखा है। चलिए हम यहाँ पर अपने केस में हम कोई भी सेशन का करें, तो हमारे केस में एकेडमिक ईयर 2025-26 से हमने सेट कर यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम एक कर लेते हैं। फादर्स का नेम जो भी होगा, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं सुरेश सिंह, और इसके बाद जेंडर यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं फीमेल। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि हम जेंडर यहाँ पर नहीं चूज करते हैं, अभी उसे उसी तरह छोड़ देते हैं और सेव एंड डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, ध्यान से देखें, आपसे कोई ऑप्शन छूट रहा है। हमने ये पॉपअप पूरी हिंदी में दे रखा है कि ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है उसे ये समझ में आ जाए कि पॉपअप क्या कह रहा है, क्या हमसे मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो है छूट रहा है ये। अगर मान लीजिए इसके अलावा हम यहाँ पर जो है इसे भी कोर्स में छोड़ देते हैं तो भी वही पॉपअप आ गया। कहने का मतलब है कि जब तक ये डाटा पूरी तरह फिलअप नहीं होगा तब तक जो है आप यहाँ पे इस फार्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर कर लिया, और इसके बाद अब जो है यहाँ पर हमने ये डाटा कर लिया और यहाँ पर सेव एंड पीडीएफ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारे सामने एक छोटा सा पॉपअप आएगा। देखिए, थोड़ा, क्या आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए? डियर पेंसी, जो नाम आप यहाँ स्टूडेंट का फिलअप किए रहेंगे या स्टूडेंट जो अपना नाम यहाँ पर दर्ज किया रहेगा उसका नाम के साथ आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए, हमने अपने केस में यहाँ पर बताया था कि हमारा ये था 379, लेकिन अभी जो है जैसे ही सबमिट हुआ वो पूरा का पूरा डाटा हमारे पास यहाँ पर आ गया। देखिए, जो हमने फिलअप किया था यहाँ और 380, ये हमारा जो है सर्टिफिकेट नंबर, मतलब बोनाफाइड का जो नंबर होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे हाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे पॉपअप पर, वैसे ही हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो करके आ जाएगी। सिंपली देखिए, हमने यहाँ पर डाउनलोड वाले पीडीएफ फाइल पर किया और यहाँ पर हमारा पीडीएफ फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गया। उसे हम ओपन कर लेते हैं और इसका जो है देखते हैं किस प्रकार से। देखिए, आपके जो स्कूल का नाम होगा यहाँ पर आ जाएगा, कॉलेज का नाम होगा आ जाएगा, यहाँ पर लोगो आ जाएगा। मेरे केस में हमने लोगो कोई नहीं लगा रखा है, ये यहाँ पर जो भी आपका लोगो रहेगा वो आ जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर जो है आपको हर स्टूडेंट का अलग अलग यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो भी आपने फिलअप किया था वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर देखिए पीडीएफ फाइल में प्रिंट होकर आ गया है। जो भी यहाँ पर आपको कोई नोटिस वोटिस हो तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ नोडल टीचर जो होंगे उसके सिग्नेचर के लिए, यहाँ प्रिंसिपल जो उनके सिग्नेचर के लिए हमने यहाँ पर सेटिंग कर रखा है। तो देखिए पूरी तरीके से एक जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके सामने आ गया। और रियल केस में एक चीज़ और हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे डाटा हैं, इस डाटा में हमने जो है
ये तो मेरे स्टूडेंट द्वारा फिलअप किए गए सभी डाटा है। हमने इतने सारे डाटा जो है, यहाँ का ये आईडी नंबर इतना था, अगर इसी आईडी नंबर का बच्चा मतलब यही स्टूडेंट दोबारा अगर फॉर्म सबमिट करना चाहे तो होता है या नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं जो अभी हमने यहाँ पर लिया, पैंसी सिंह। फिर इसके बाद रोल नंबर हमारा 45 था। डेट ऑफ बर्थ हम कोई भी ले लेते हैं, एडमिशन डेट भी हम यहाँ कोई ले लेते हैं, और कैटेगरी हमने ईबीसी लिया था, और यहाँ पर कॉमर्स लिया था, और यहाँ पर आपको 24 से 26 सेशन लिया था। उसे एक बार हम कंफर्म होते हैं, 24 से 26 था, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे पिता का नाम हमने सुरेश सिंह दर्ज किया था, सुरेश सिंह, ओके। अब इसके बाद जो है यहाँ पे फीमेल हमने सिलेक्ट किया था। अब फिर से हम जो दोबारा उसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, उसी स्टूडेंट का जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके माध्यम से देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। देखिए, क्या आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए? माफ़ कीजिएगा, आप पहले ही फॉर्म भर चुके हैं या फिर आप परीक्षा नहीं दिए होंगे। कृपया विद्यालय से संपर्क करें। आपकी हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। आपके स्कूल का नाम नीचे इस प्रकार से बार बार पॉपअप इसी प्रकार से आएगा, और आने के बाद उसका जो है यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वह जो है जारी हो जाएगा, लेकिन उसे जो है अलग से कोई जो है नहीं डाटा मिल पाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से उसका जो है इन्फॉर्मेशन हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट किसी भी अपने स्टूडेंट का यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो रहा कि अब वो जो स्टूडेंट है फॉर्म सबमिट कर लिया, तो इसके बाद अगर वह अपना जो है डिटेल्स देखना चाहे तो कहाँ से देखेगा? तो यहाँ पर सर्च डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करेगा। सर्च वाले डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, जैसे हमने अभी जो दर्ज किया नाम लिख लिया। यहाँ पर हमने सुरेश सिंह लिखा और इसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक किया। थोड़ी देर के बाद हमें जो है रिजल्ट दिखना चाहिए। देखिए, हमने जो अभी जिस स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे फिलअप किया था उस स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर देखिए हमारे सामने है, और जो है यही डाटा जो है हमें यहाँ से फेच करके दिखाया जा रहा है, जिसे ये आपका है। यहाँ पर सारा डिटेल्स आ जाएगा, और स्टेटस में आपका फॉर्म अभी विद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, और व्यू डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही लिखे, माफ़ कीजिएगा, आपका जो है स्टूडेंट का नाम लिखा है, स्कॉलरशिप का फॉर्म विद्यालय द्वारा अभी वेरीफाई नहीं किया गया है, कृपया प्रतीक्षा करें। अगर ईयर केस में हम इसे जो है यहाँ पे जो हमारा ये डाटा है इसे हम वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई यहाँ पर लिख देते हैं गूगल शीट में, और यहाँ पर फिर से उसी डाटा को हम सर्च करते हैं। देखिए, अब क्या हमें जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए, यहाँ पर स्टेटस में जो आ रहा था पॉपअप, जो आपको संदेश से आ रहा था मैसेज, वो हट गया, और यहाँ पर वेरीफाई ऑटोमेटिकली, और व्यू डिटेल्स क्लिक करने पर हमें एक पॉपअप आ रहा था, लेकिन अब जो है पॉपअप नहीं आएगा, बल्कि उस स्टूडेंट का जो डिटेल्स है वो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा पीडीएफ फाइल में। और इसके बाद जो है यहाँ तक हम देख लिए हैं। यहाँ पर जो 24-26 का हमारा सेशन था, और एकेडमिक ईयर जो है ऑटोमेटिक 25-26 से यहाँ पर जनरेट करके देखा। अब बात करते हैं कि इसे हम तैयार कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप एक गूगल शीट ले लेंगे, और गूगल शीट में हमने जो है जिस प्रकार से यहाँ पर हेडर बना रखा है, ये सारे हेडर आप बना लेंगे। हमारा यहाँ पर हेडर है इतना, और इस हेडर को आप भी इसी प्रकार से बना लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो शीट का नेम है सबमिटेड डाटा आप लिख लेंगे, और इसके बाद जो है हमारे पास जो है कोड जीएस, इंडेक्स HTML, और इसके बाद CSS है, स्क्रिप्ट है, और प्रिंट के लिए अलग से हमने यहाँ पर कोडिंग दे रखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये सारा चीज़, और जो भी यहाँ पर आपको आ रहा है, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ आपको आ रहा है जो नोटिस,
वो सारे के सारे चीज़ आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अपने जो है बोनाफाइड यहाँ पे जो सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, जो भी आपको इस सेक्शन में ये जो प्रिंट पीडीएफ फाइल है इसमें अगर आपको कोई चेंजिंग करना है तो यहाँ से स्कूल वगैरह का आप नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों का भी जो है आप लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पॉपअप के सारे जितने सारे आपकी फैसिलिटी है यहाँ पर दे रखी है। आप भी इस प्रकार से माफ़ कीजिएगा, पहले फार्म भर चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडेक्स HTML में हमने जो है यहाँ पर कोडिंग दे रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्लास वगैरह जो है, रोल नंबर और सेशन वेशन जो भी चीज़ है आप यहाँ से अपना एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है आप सर्च वाला जो हमारा फैसिलिटी था यहाँ से, तो इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो जो इस सर्च का, तो यहाँ से इसके लिए भी हमने जो है यहाँ पर कोडिंग दे रखा हुआ है। आप यहाँ से कोडिंग देख करके आप इसका सोर्स कोड जो है प्राप्त करके आप इस प्रकार से खुद का अपने विद्यालय के लिए जो है एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी बेनिफिट ये होती है कि जो स्टूडेंट होता है वो कभी भी चाहे किसी भी वक्त चाहे अपने मोबाइल से और अपने पीसी से खुद के लैपटॉप से जो है अपना विद्यालय का जो है वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है खुद से वह जनरेट करके निकाल सकता है। अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो जो नोडल टीचर हैं यहाँ पर उसका ऑटोमेटिक सिग्नेचर आ जाएगा और प्रिंसिपल का भी यहाँ सिग्नेचर हम दे सकते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी भी मेरे शिक्षक बंधु या प्रिंसिपल को, कॉलेजेस के, कोचिंग संस्थान के जो भी आपके ऑर्गेनाइजर हैं और संचालक हैं या हेडमास्टर हैं, तो या टीचर खुद हों या कोई स्टूडेंट ही हो, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर चाहता है तो बिल्कुल आप जो है मेरे नंबर पर संपर्क करेंगे। नंबर नोट कर लीजिए 7903736450 है। आप इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से चैट करके बात कर सकते हैं और इसका सोर्स कोड प्राप्त कर सकते हैं।